आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आज का वीडियो है वो पीजी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीजी कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 18 अगस्त लास्ट डेट थी कल, जो कि ख़त्म हो चुकी है, एक्सटेंडेड होकर 18 अगस्त हुई थी। और अब जो है रजिस्ट्रेशन का लिस्ट आएगा। आज तो सैटरडे है, कल संडे और 1-2 दिन लगेंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी हर एक कोर्स वाइज। तो कोर्स वाइज जो लिस्ट आएगी उसके लाइक 500 कैंडिडेट अगर रजिस्टर्ड होंगे या जितने भी, तो एक स्लॉट में बांटा जाएगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से सबको काउंसलिंग की डेट डिसाइड होगी। लाइक एक को जैसे फर्स्ट स्लॉट की है, सेकेंड डे क्या होता है नेक्स्ट 100 या नेक्स्ट 50 कैंडिडेट की, थर्ड डे नेक्स्ट 100 या 50, जैसा भी डिसाइड होगा वैसे प्रोसेस चलता है। अब है कि कैंडिडेट की लिस्ट आ गई, स्लॉट में भी बट गया, काउंसलिंग की डेट भी आ गई, तो हम लोगों को क्या तैयारी करनी है, कैसे हम लोगों को काउंसलिंग में जाना है। तो काउंसलिंग एक वर्ड सुन के लगता है काउंसलिंग मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होगा, पूछा जाएगा कुछ नाम क्या क्या, मतलब तैयारी करनी होगी। मतलब पहले मेरे दिमाग में आता था, बहुत लोग तो बहुत रूबरू हो चुके होंगे, ये मेरे 12th उस टाइम की बात है। एनीवेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आपको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर सारी चीज़ें, नोटिस, नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सब कुछ है। तो बहुत लोग हैं कि मतलब हम लोग को जब किसी चीज़ की जल्दी रहती है या कोई चीज़ मतलब बहुत देखना होता है, जिस टाइम हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो उस टाइम में वो नहीं मिलता है। इधर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी, तो उसमें कहा गया था जो चीज़ वक्त पर ना मिले, मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली सही बात है। अब आपको मतलब काउंसलिंग से पहले अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का पता नहीं होगा, तो काउंसलिंग के बाद आप वो जान के क्या करेंगे जब आप रिजेक्ट हो चुके होंगे, है कि नहीं। तो यही है कि वहाँ उसमें तो आपको दिख ही जाएगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आसान कर दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे एक तो पता है बहुत डर रहता है मेरे अंदर, तो खास करके हर एक चीज़ की शुरुआत में, मतलब पूरा तो हो ही जाता ऑब्वियसली, मतलब डर एक मोटिवेशन की तरह होता है कि मेरे को हर एग्ज़ाम से पहले भी डर लगता था कि अरे यार फेल तो नहीं कर जाएंगे, फेल तो नहीं कर जाएंगे। तो इसलिए मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ उसके मतलब उस सब्जेक्ट को, या कोर्स में भी ऐसा होता है। तो डर एक मोटिवेशन का काम करता है, लेकिन इतना मोटिवेशन पे लेक्चर देने से अच्छा है काम की बात की जाए। तो बस मैं अभी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताती हूँ और आप लोग वो सब प्रिपेयर कर लें। जैसे कि अब खैर मैं उसको वहाँ फर्दर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। और मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा है कि अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी। तो लाइक मार्कशीट वगैरह और ये कंडक्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन से लेना होगा। तो एक नज़र आप लोग देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे, वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है। ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रेडी द सेल्फ अटेस्टेड गुड क्वालिटी स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का आपको स्कैन कॉपी रखना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद का सिग्नेचर होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो ज़ेरॉक्स निकलवाना है इसका, और उस पर अपना सिग्नेचर डालना है और फिर स्कैन करना है, यानी फ़ोटो इमेज क्लिक करनी है उसकी, और फिर JPG या PDF फॉर्मेट में नॉट एक्सीडिंग 500 KB, यानी 500 KB से आपको कम रखना है। तो वैसे आपको तैयार कर लेना है। और कुछ है मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका आपको फ़ोटो कॉपी और 2 फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है काउंसलिंग के दिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनका आपको स्कैन कॉपी लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज़ डिजिटल फोटोग्राफ, ठीक है, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, नीचे सिग्नेचर होना चाहिए।
स्कैन सिग्नेचर, ये भी ये जो पासपोर्ट साइज़ डिजिटल फोटोग्राफ है, आपको फ़ोटो जो होता है आपका पासपोर्ट से, उसके नीचे सिग्नेचर आपका करना है और उसको अच्छे से फ़ोटो क्लिक करना है और जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में करके आपको रख लेना है। आप अपने डिवाइस में आप रख लीजिएगा, ताकि आपको अगर उस टाइम में आपको अपलोड करने कहा जाए तो आप कर सकें। स्कैन सिग्नेचर, सेकेंडरी स्कूल 10th की मार्कशीट, ये भी सेल्फ अटेस्टेड यानी स्कूल का सिग्नेचर होना चाहिए नीचे, और फिर उसको स्कैन करना है। पास सर्टिफिकेट 10th का पासिंग जो सर्टिफिकेट आता है, फिर सीनियर सेकेंडरी 12th या इक्विवेलेंट का मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें डिग्री का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो 2-3 साल बाद आता है। वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। CUET का पीजी एप्लीकेशन फॉर्म, CUET पीजी का एडमिट कार्ड और वैलिड CUET स्कोर कार्ड, ये तीनों होना चाहिए। तीनों पे आपका मतलब सिग्नेचर होगा और फिर स्कैन करना है। NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल, आप अगर कहीं काम कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के बाद तो फिर वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये तो सबके लिए नहीं है, जो कहीं वर्क कर रहे होंगे आपको देना होगा। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, कंडक्ट सर्टिफिकेट मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद लिखा गया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, ओरिजिनल +2। तो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, ये सब CLC वगैरह सब एक ही होता है। तो जैसा आपका मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जैसा आपको वहाँ मिला हो तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। ये जो है ओरिजिनल +2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और कंडक्ट सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी आपको ओरिजिनल लाना होगा और 2 फोटोकॉपी लानी होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट में SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल मस्ट बी इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। तो ये मैं आपको बाद में भी डिस्कस करूँगी कि ये लाइक कुछ लोग स्टेट से बनवाते हैं ब्लॉक वाइज, तो वैसा कुछ नहीं करना है। कुछ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी दिया गया है, एक अलग नोटिफिकेशन कह सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अंडर फॉर दोज अप्लाइंग अंडर OBC NCL कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है फिल करके उसको स्कैन करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा कि कौन सा सबमिट करना है, मतलब क्या भर के सबमिट करना है। PWD या PH सर्टिफिकेट फॉर दोज अप्लाइंग अंडर, मतलब PWD का जो मतलब डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट होता है, या PH सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से ही बनवाना पड़ेगा। लाइक मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, बट मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। और ये जो शायद कुछ छोटा ब्लॉक वाइज भी बनता होगा, तो वैसा नहीं करना है। A1 ऑफिसर समथिंग होता है, वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। और फिर लिखा गया सर्टिफिकेट वही कश्मीरी मतलब आपको जितने भी चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो या डिफेंस कैटेगरी हो या नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स हो, तो जो भी हो आपको उसके लिए जो ऑथराइज्ड फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब रिजर्वेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट से, उसके मतलब अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी एलिजिबल फॉर सुपरन्यूमरी कोटा इफ एप्लीकेबल, और कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल इन एनी स्पोर्ट्स गेम्स, दोज आर अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा इफ एप्लीकेबल। यानी सुपर न्यूमरी कोटा में होगा डिफेंस वालों का, और स्पोर्ट्स वालों का स्पोर्ट्स कोटा के अंदर होगा, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम एज इट अपियर्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड। मतलब सारे सर्टिफिकेट CUET UG नहीं PG का जो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम जो है सेम होना चाहिए। साथ ही साथ लिखा गया है कि पेरेंट्स का भी नाम मतलब मैच होना चाहिए,
फिर लिखा गया ऑल डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग से पहले। और यहाँ लिखा गया है कि नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट, इनवैलिड और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको प्रॉपर ले जाना है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और उसके रिगार्डिंग बातें। तो अब हम बात करते हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि आपका सर्टिफिकेट चाहे किसी भी रिजर्वेशन को क्लेम करने का, तो वो जो इशू होगा किन से होगा तो वो बताते हैं आपको। ये नोटिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से जारी की गई है। इसमें लिखा गया है इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दी पर्सपेक्टिव एलिजिबल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी SC, ST, OBC, NCL, EWS। इन सारे में कोई भी जो कैटेगरी है जो कि एडमिशन लेना चाह रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में PG प्रोग्राम में CUET PG के थ्रू, उनको जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, शो करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन। हाँ, तो वो जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू इशू दिस सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ बीच में एक और लाइन लिखी गई है कि मतलब यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों को शो करना पड़ेगा विद इन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, मतलब एडमिशन नोटिफिकेशन में जो दिया गया होगा, अगर उसमें आप फेल करते हैं यानी नहीं शो कर पाते हैं उस प्रिस्क्राइब डेट पर, तो आपका जो रिज़र्वेशन है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है कि आपको कॉमन मेरिट लिस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये कौन है ये देखते हैं। तो लिखा गया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। दूसरा में लिखा गया है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, इशूड बाय, जो नीचे कॉलम होता है उसमें इनका सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा लिखा गया है फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, ठीक है। चौथा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिफ्थ है तालुका मजिस्ट्रेट, सिक्स्थ है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेवेंथ है एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, और आठवां है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। नाइन्थ है एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, टेंथ है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, 11th है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, 12th है SDO, जहाँ की आप या आपके फैमिली के कोई रह रहे हो या नॉर्मली रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग जो भी एलिजिबल हैं पर्सपेक्टिव रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं, आप लोग एक बार रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पे दी गई है आप लोग ज़रूर देखें। और OBC, NCL और EWS कैटेगरी के लिए लिखा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो बस ये जो वीडियो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर, तो वो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, लाइक हॉस्टल के रिगार्डिंग, और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो उसका जो आंसर है मैं अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाता है, जिस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।